Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School Chika. Students, today we will discuss chapter 9, that is financial management. Now we are going to discuss about financial leverage. So financial leverage means the include of the fixed capital and equity share capital in the capital structure. जब हम फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल यानी कि डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल को भी कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हैं, वही हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है. नाउ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल. ट्रेडिंग इक्विटी मीन्स क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल जो आपकी है उसे रेज करना ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. ठीक है, सो एज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर. आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो कैपिटल के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने इनकम को रेज करना है, ताकि जो इनकम रेज होगी, इंक्रीज होगी, जो इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. ओवरऑल मीन्स क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का? अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन है आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, तो वही क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपकी अर्निंग आई है, एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट मीन्स जो आपने इंटरेस्ट पे किया है. यानी कि जब जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं उससे ज़्यादा हमारी अर्निंग आ जाती है, वही हमारी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है. इसको आपकी बुक में एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है. EBIT एंड EPS एनालाइज. दो कंपनी है, एक्स एंड वाई कंपनी. ठीक है, एक्स कंपनी की कैपिटल है वो 10 लाख है, एंड वाई कंपनी की भी कैपिटल क्या है, 10 लाख है. बट फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में कह रहा है जो एक्स की वर्किंग कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल से उसने, ठीक है, फेस वैल्यू क्या है शेयर की, 10 है, तो कितनी होगी, 10 लाख. यानी कि एक्स कंपनी की जो कैपिटल है वो 10 लाख है, और वाई ने इक्विटी शेयर से 4 लाख ली. ठीक है, वाई ने इक्विटी शेयर से 4 लाख शेयर इशू करके एक कैपिटल ली. नाउ डिबेंचर 10% डिबेंचर से 10% के रेट से डिबेंचर पर एक्स ने कोई भी डिबेंचर से कोई भी कैपिटल गेन नहीं करी, जबकि वाई ने 6 लाख कैपिटल ली है. तो टोटल वाई की कैपिटल 6 और +4 कितनी होगी, 10 लाख. यानी कि दोनों की कितनी कैपिटल है, 10 लाख है. नाउ अब सेकंड केस आता है कि सपोज बोथ द कंपनी हैव अर्नड EBIT 2 लाख ईच एंड टैक्स रेट इज़ 30%. दोनों कंपनियों ने जो कैपिटल लगाई थी 10 लाख, उसके बाद यानी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख की अपनी कंपनी में थ्रू द इक्विटी शेयर प्लस डिबेंचर, सो उसके आफ्टर उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख का हुआ है. तो हम यहाँ लिखेंगे EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, वो अर्निंग जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की है. ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स हमारी कितनी है, 2 लाख है. अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से हम पहले क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे. तो माइनस इंटरेस्ट, EBIT में से माइनस इंटरेस्ट. तो अब यहाँ देखिए आप, जो इंटरेस्ट है, एक्स ने तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया था क्योंकि डिबेंचर पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है, और डिबेंचर एक्स ने डिबेंचर के थ्रू कैपिटल नहीं ली थी. वाई ने 6 लाख के हिसाब से लिया था, तो 6 लाख का 10% करेंगे. जब डिबेंचर पे 10% है तो कितना हो गया, 60,000. तो 2 लाख में से 60,000 लेस हुआ तो 1,40,000, और इसका 2 लाख एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसने इंटरेस्ट पे किया ही नहीं, क्योंकि इसने डिबेंचर से कैपिटल गेन की ही नहीं. नाउ इंटरेस्ट पे करने के बाद जो हमारी आ गई है अर्निंग बिफोर टैक्स आ गई है. ये हमारी, ये कौन सी आ गई अब, अर्निंग बिफोर टैक्स. यानी कि यहाँ पर अभी टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये हमारी अर्निंग है. अब इसमें से हम क्या करेंगे, टैक्स डिडक्ट कर देंगे. टैक्स रेट कितना दिया, 30%, तो 30% से लगाएंगे हम. ओके, 2 लाख पर 30% लगा देंगे 60, 1 लाख का 40,000 का 42,000. 30% लगाने के बाद 60 लाख और 42,000 आ गया. अब इसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, 2 लाख में से 60,000 डिडक्ट किया तो 1,40,000,
एंड 1,40,000 में से 42,000 डिडक्ट किया 98,000। तो ये जो हमारी आ गया ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, यानी कि टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो अर्निंग आई वो हमारी आ गई है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे हमारे 1 लाख और इसके कितने 40,000। 1 लाख थे, 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 लाख हो गए थे, ठीक है। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करा था 4 लाख हो गए थे। तो यानी कि कितने थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे हमारे 1 लाख और 40,000। अब हमें EPS निकालना है। ये तो हमारी आ गई थी अर्निंग आफ्टर टैक्स, और EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, हमें कितनी अर्निंग हुई है, यानी कि हमें अर्निंग पर शेयर निकालनी है। तो जो EAT है यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो कितनी है हमारी 1,40,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 1 लाख। तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये 1.40 आ गया, और 98,000 को डिवाइड करेंगे 40,000 से तो ये 2.45 आ गया। तो मोर प्रॉफिट किसे हुआ है, अर्निंग किसकी ज़्यादा आई है, वाई कंपनी की अर्निंग ज़्यादा आई है, ठीक है। क्यों आई है? क्योंकि इसने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टेक्निक को यूज़ करके अपनी अर्निंग को बढ़ाया है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ओनली व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ हायर, ठीक है। जब हमारी जो रिटर्न है, ठीक है, वो हायर आ जाती है इंटरेस्ट से, वही क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आया, बिकॉज जो हमें अर्निंग हुई थी वो 2 लाख की हुई थी, ठीक है। 2 लाख की अर्निंग हुई और हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 10 लाख की थी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी हमने 10 लाख की, और अर्निंग कितनी थी 2 लाख। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो 20% आया, यानी कि 20% हमें क्या हुआ यहाँ पर अर्निंग आई हमारी 20%। तो जब हमारी 20% अर्निंग आई है तो इट मीन्स हमें क्या हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है डिबेंचर्स के थ्रू। वाई कंपनी ने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टेक्निक से यहाँ पर प्रॉफिट गेन किया है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जब भी पॉसिबल हो सकेगी जब आपकी जो अर्निंग आएगी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से भी प्रॉफिट होगा। देन नाउ सेकंड केस में कह रहा है कि अब कंपनी को 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, 80,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60,000 डिडक्ट हो जाएगा 80,000 में से। उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसमें से 30% टैक्स को डिडक्ट कर देंगे, ओके, टैक्स कर लगा देंगे रेट 30%। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी। अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद देखो यहाँ पर EBIT हमारा 80,000 थी, उसके बाद हमने इंटरेस्ट 60,000 लिखा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिडक्ट कर देंगे, फिर ये क्या आ जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगी। उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 1 लाख, इसके थे 40,000। अब यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, अब यहाँ पर एक्स को प्रॉफिट हो रहा है और वाई को लॉस हो रहा है, जबकि वाई ने कौन सी टेक्निक का यूज़ करा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ही का ही यूज़ किया है। उसने डिबेंचर से ही क्या किए हैं, शेयर लिए हैं, डिबेंचर से ही लिए थे उसने डिबेंचर से उसने कैपिटल गेन की थी। तो ओवरऑल दोनों सिचुएशन में ये बता रहा है कि जब कंपनी को अर्निंग ज़्यादा हो रही है तो क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फ़ायदेमंद है, ठीक है, तभी उनको प्रॉफिट हो सकता है। अगर एक कंपनी को लॉस है तो वो डिबेंचर को ले लेगा, पहले ही उसकी अर्निंग कम है और ऊपर से वो डिबेंचर से शेयर ले रहा है, तो उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, और इंटरेस्ट पे करना होगा यानी कि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्क ले रहा है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो टेक्निक है वो कब यूजेबल है, तब यूजेबल है जब एक कंपनी की अर्निंग अच्छी हो, ठीक है, उसे कॉन्टिन्यूसली क्या हो अर्निंग हो, क्योंकि उस सिचुएशन में क्या होगा वो यहाँ पर रिस्क ले सकता है। सो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट।